कुंज विहारी जय राम। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरवनचारी। यमुनतीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल my God हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, रामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की,
प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की। मायापुर मथुरा वृंदावन धाम की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी देवी की। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. सभी भक्तों का आज की भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम 74वां श्लोक कर रहे हैं। अध्याय 15 स्कंद 7। 7वां स्कंद 15वां अध्याय 74वां श्लोक। धर्मस्ते ग्रहमेदीयो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीम् अंजसा न्यासी नियामियात्। धर्मस्ते ग्रहमेधियो वर्णित पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीम् अंजसा न्यासी नामियात्। Go ahead. धर्मस्ते ग्रहमेधियो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीम् अंजसा न्यासी नामियात्। धर्मस्ते ग्रहमेधियो
धर्म वह धार्मिक विधि ते तुम्हें ग्रहमेदीय गृहस्थ जीवन में आसक्त रहकर वर्णित जैसा मैंने बताया पापनाशन पाप कर्मों का विनाश गृहस्थ जीवन बिताने वाला ये न जिससे पदविम पद अंजसा सरलता से न्यासीना सन्यासियों का इयाद प्राप्त कर सकता है। अनुवाद। श्री भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी सर्वोत्तम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं और सन्यासियों को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की वह विधि बतला दी है। प्लीज रिपीट। श्री भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी उसी सर्वोत्तम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की वह विधि बतला दी है। तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ही पुष्टि है। जो भी इस आंदोलन में भाग लेता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उस सर्वोच्च फल को प्राप्त कर सकता है जो एक पूर्ण सन्यासी को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वह भक्ति में प्रगति कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि चूंकि वे गृहस्थ हैं, अतः उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की कोई आशा नहीं थी। इसलिए उन्होंने श्री नारद मुनि से पूछा था कि वे भवबंधन से किस प्रकार छूट सकें। परंतु श्री नारद मुनि ने अपना निजी उदाहरण देते हुए बताया कि भक्तों की संगति करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना किसी संदेह के परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे आप सब भक्तों को यहाँ क्लास में देख के, हिंदी की क्लास में बहुत खुशी है। इस मंदिर में, इस्कॉन वृंदावन में 1975 में श्रील प्रभुपाद ने भागवतम क्लास मंदिर में करानी शुरू कराई थी। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं 1975 में वो क्लास दे के रोज़ यहाँ भागवतम क्लास मंदिर में होगी, ये सिस्टम शुरू कराया था। और वो क्लास हमेशा अंग्रेजी में ही होती थी। 1985 में मैंने ये हिंदी की क्लास पहली बार शुरू की थी। हरि बोल। उस समय हमारे पास 3 भक्त ऐसे थे जो इंग्लिश का ABCD नहीं जानते थे। वो बिल्कुल क्लास में जाना नहीं चाहते थे कि प्रभु जी हमें एक शब्द भी समझ में नहीं आता, हम क्या करें। तो उनके बेनिफिट के लिए मुझे कहा गया, हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट उन दिनों नवगेंद्र स्वामी महाराज हुआ करते थे, रीजनल सेक्रेटरी लोकनाथ स्वामी हुआ करते थे, GBC गोपाल कृष्ण गोस्वामी हुआ करते थे। तो मुझे याद नहीं, पता नहीं किसका आशीर्वाद लेके मैंने वो 1985 में वो 3 भक्तों के लिए ये हिंदी की क्लास शुरू करी थी। और आज आप यहाँ देख लो, ऐसा लग नहीं रहा कि कार्तिक एंड हो गया। हिंदी की क्लास में अब मुझे ज़्यादातर लगता है, मुझे तो कभी वहाँ भेज देते, कभी यहाँ भेज देते, क्योंकि मुझे ना हिंदी ना इंग्लिश कुछ भी नहीं आता। तो वो कोशिश करते हैं कहीं चल जाए, चल हिंदी वाले में चला के देख ले या इंग्लिश वाले में चला के देख ले। तो मुझे ज़्यादातर हमेशा यहाँ पे ज़्यादा भक्त लोग नज़र आते हैं हिंदी वाली क्लास में, और इंग्लिश वाली क्लास में काफ़ी भक्त लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है हिंदी वाली में ज़्यादा है। तो मुझे बहुत खुशी है आप सब लोगों को यहाँ देख के, और मुझे हमेशा यहाँ आके ये याद आता है कि किस तरह से मैंने एक छोटे से ऑफिस में, और कोई हिंदी क्लास देने वाला नहीं था, और मेरी उम्र करीब 18 या 19 थी। तो वो भागवतम क्लास देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ही सर पे थी। जैसी भी दे, कैसी भी दे, भागवतम क्लास दे। तो श्रील प्रभुपाद ने भागवतम क्लास देना बहुत आसान बनाया हुआ। सारा श्लोक है, शब्दार्थ है, अनुवाद है, और उसके ऊपर से भावार्थ उन्होंने अपने शब्दों में अपने लेवल पे ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें कुछ नहीं करना, केवल वो भावार्थ को और थोड़ा सा अपने शब्दों में, थोड़ा सा कुछ उदाहरण देके, थोड़ा सा कुछ शास्त्र में और उसके साथ में कनेक्ट करके प्रेजेंट कर देना, बस, और कुछ नहीं। वास्तव में हमें इस व्यासासन पे बैठने का अधिकार नहीं है। ये व्यासासन शुद्ध भक्तों के लिए। कितने शुद्ध भक्त हैं यहाँ? ये हाथ में खाली हाथ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैं शुद्ध भक्त की आज्ञा से बैठा। उनकी आज्ञा से मुझे उनका बताया हुआ जो कुछ भी है उसको फर्दर एक्सप्लेन करने की और ज़्यादा उसके बारे में बताने की अनुमति है, और कुछ नहीं।
तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर्स है, 80 श्लोक है, बहुत सारे श्लोक। इतने सारे श्लोक यूजुअली नहीं होते भागवतम के एक चैप्टर में। 10वें स्कंद में लंबे लंबे चैप्टर आते हैं, लेकिन बाकी के भागवतम में इतने लंबे श्लोक नहीं होते, इतने लंबे चैप्टर नहीं होते। ये सारा चैप्टर नारद मुनि जी का दिया हुआ एक प्रवचन है, सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। और ये जो श्लोक आज आप कर रहे हो, ये श्लोक एक तरह से इस सारे चैप्टर का एपिसेंटर है, सारे चैप्टर का एसेंस इसमें है। क्योंकि यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि श्री भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी उसी सर्वोत्तम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की वह विधि बतला दी। क्या विधि बतला दी? हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। केवल संकीर्तन करने से, भगवत सेवा करने से, भगवान को याद करने से, भवबंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। उसके लिए संन्यास जरूरी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में ही भक्ति की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन की पुष्टि है। ये नाम संकीर्तन की स्थापना युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। उसके आधार पे, उसके बेसिस पे ये सारा इस्कॉन श्रील प्रभुपाद के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करता है। क्या सुबह से उठ के 4 बजे से उठ के भजन कीर्तन स्टार्ट कर दो। संसार दावा नललीडलोका और अगर वृंदावन में हो तो विभावरी शेषा आलोक परवेशा, मतलब उसके बाद यहाँ पे 2 मंगल आरती का बेनिफिट मिल रहा है। मायापुर में भी ऐसे श्रील प्रभुपाद की समाधि है और वहाँ पे भी 2 मंगल आरती होती हैं, लेकिन 2 मंगल आरती अटेंड कर ले उसके लिए एक 20 साल का ब्रह्मचारी चाहिए जो साइकिल पे फटाफट भाग के उधर से इधर आ जाए। और दोनों जगह संसार दावा ही होता है। विभावरी शेषा यहाँ वृंदावन में ही। तो सुबह से उठ के ये सब नरसिंह प्रेयर्स, तुलसी आरती और शिक्षाष्टक, उसके बाद जप कर लिया, उसके बाद फिर से गुरु पूजा शुरू हो गए। तो ये सब संकीर्तन आंदोलन है और भागवतम में संकीर्तन आंदोलन की इस स्थान पे डायरेक्ट पुष्टि है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पुष्टि बहुत सारे स्थान पे है, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसकी डायरेक्ट पुष्टि अगर श्रीमद् भागवतम में से चाहिए तो ये सबसे ज़्यादा डायरेक्ट श्लोक है। कुछ भी इसमें बचा नहीं है, कुछ भी इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं है, क्या करना है क्या नहीं। जो भी इस आंदोलन में भाग लेता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी वेशभूषा का हो, किसी भी रंग का हो,
उसको सर्वोच्च फल प्राप्त कर सकता है। पिछले श्लोक में आया था, कल वाले श्लोक में, भले ही वे निम्न जन्मा स्त्रियां वैश्य या शूद्र क्यों ना हो। कई जगह स्त्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को निम्न जन्मा बताया गया, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई चाहे शूद्र के रूप में उत्पन्न हुआ हो या स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ हो, वह यदि बारंबार अथवा निरंतर भक्तों की संगति करता है साधु संगे न, तो वह परम सिद्धि तक पहुंच सकता है। अगर जो कोई स्त्री, कोई वैश्य, कोई शूद्र भक्तों की संगति करे, संकीर्तन यज्ञ में आंदोलन करे, तो उसको निम्न जन्मा नहीं माना जा सकता। वो किसी भी ब्राह्मण या उच्च कुल के समान ही है। पहले दिन से श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कभी कोई अंतर नहीं रखा। बल्कि ये मूवमेंट जब रियली शुरू किया इस्कॉन की स्थापना के बाद, तो सबसे पहले तो सब मलेच्छों को ही, जो इस्कॉन में आने से पहले मलेच्छ की गिनती में आते थे, हिप्पी, उनसे ही श्रील प्रभुपाद ने ये इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया। अगर जो श्रील प्रभुपाद उच्च कुल में जन्मे ब्राह्मणों को ढूंढते रहते, तो पता नहीं आज हम यहाँ बैठे होते कि नहीं। श्रील प्रभुपाद केवल कह नहीं रहे, कहते नहीं, प्रवचन नहीं करते, केवल लिखते नहीं, उसको आचरण भी उनका बिल्कुल वैसा ही है। उनके लिए कोई अंतर नहीं है। उनके घर में जन्मे हुए अपने बालकों से उन्होंने जो गुण कर्म जिनके ज़्यादा बेटर हैं, उनको प्रायोरिटी दी। यहाँ पे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी भी जाति का हो, उसे सर्वोच्च फल प्राप्त हो सकता है। जो सर्वोच्च फल किसको प्राप्त होना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार सर्वोच्च फल प्राप्त होना चाहिए सन्यासी को। क्या होता है सर्वोच्च फल? सर्वोच्च फल होता है ब्रह्म ज्ञान। टू अंडरस्टैंड, ये समझना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, भगवान कौन है, क्यों इस संसार में भेज दिया गया, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, और इस संसार रूपी दुखालयम अशाश्वतम से मुझे अब बाहर कैसे निकलना है, कैसे निकलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम किसी को महामंत्र जपवाने से, रिपीट करवाने से, बताने से पहले कभी ये नहीं पूछते अरे कौन सी जाति का है, किस परिवार में जन्मा है, कौन गांव से आया है, कितना ज्ञान है तुझे। हम तो ये भी नहीं पूछते तू शराबी है, कबाबी है, पर स्त्री संगी है, क्या है। हम उसको भी महामंत्र कराते हैं, जो कोई भी है, कैसा भी है। क्यों? क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि महामंत्र उसको सब अवगुणों से ऊपर उठाएगा। जब श्रील प्रभुपाद यहाँ वृंदावन में रहते थे और अमेरिका जाने का प्लान कर रहे थे, तो दूसरे लोग उनको पूछते थे कि वहाँ तो आपको कोई वेजिटेरियन भी नहीं मिलेगा,
ऐसे लोग तो हमने सुना है वहां होते ही नहीं जो शराब नहीं पीते। क्या करोगे आप वहां जाके, कैसे करोगे उनको प्रचार? श्रील प्रभुपाद ने कहा मैं केवल उनको हरे कृष्ण महामंत्र दूंगा, मैं उनको अच्छा प्रसाद बना के खिलाऊंगा। जब उन्हें हायर टेस्ट की प्राप्ति होगी, उच्च स्वाद की प्राप्ति होगी, तो वो बेकार की चीजें जो हैं वो छोड़ देंगे। और ऐसा ही हुआ। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जब लोगों को उन्होंने हायर टेस्ट दिया तो उन्होंने लोअर टेस्ट त्याग कर दिया। ऐसे ऐसे मलेच्छों को, जिनको उनके माँ बाप भी डिसोन कर चुके थे कि ये हमारा नहीं है, ये निकालो इसको, उनको तो श्रील प्रभुपाद ने जाके गोस्वामी बना दिया। वो गोस्वामी बन गए। क्यों? श्रील प्रभुपाद को विश्वास था, श्रील प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि शास्त्र में जो लिखा है वो सही है, वो होगा, अवश्य होगा। ब्रह्म ज्ञान पहला स्टेप है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। या ब्रह्म ज्ञान को एक तरह से संबंध ज्ञान भी कह सकते हैं। हमें भगवान से अपना संबंध समझ में आ गया। अब अगली चीज हमें क्या समझ में आनी चाहिए? प्रयोजन। कहां से तू आया और कहां तुझे जाना है। वैकुंठ से तू आया है और वहीं जाना है, तो वो है प्रयोजन। ये जितनी भी पिक्चर्स हम यहाँ लगाए रखते हैं, ये ज़्यादातर सब आपको आपका प्रयोजन दिखाती। सब पिक्चर उतार दी गई, लेकिन वो वाली पिक्चर देख लो, उसमें क्या नजर आ रहा है? जहां मुझे जाना है, कहाँ मुझे जाना है, मुझे वहाँ जाना है। हर समय ये पेंटिंग्स हम हर तरफ लगाए रखते हैं। भक्त जिस तरफ भी मुड़े उसे क्या नजर आए? कहाँ मुझे जाना है। उस लीला में प्रवेश करना है किसी को? किस किस को करना है उस लीला में प्रवेश? तो जितने हाथ ऊपर कर रहे हैं वो तो कर भी जाएंगे, बाकी जो सोच रहे हैं कोई बात नहीं, अभी सोच लो। ना हम कहीं जा रहे हैं, ना प्रयोजन कहीं जा रहा है, लेकिन उम्र बहुत जल्दी बीत रही है। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी सीरियस हो जाए और प्रयोजन को देख के हम ये निर्णय अपने मन में रोज पक्का करें कि हाँ मुझे वहीं जाना है, नहीं तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, संबंध ज्ञान हो गया, प्रयोजन का आपको पता चल गया। अब यहां से वहां तक जाना कैसे है, उसको क्या कहते हैं? कौन बोला अभी? हाथ ऊपर किया था। उसको कहते हैं अभिधेय। और ये जो संकीर्तन है, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है, ये अभिधेय का मेन पोर्शन। श्रवणम, क्या श्रवणम? संकीर्तन कृष्ण कथा। कीर्तनम, क्या कीर्तनम? संकीर्तन कृष्ण कथा। विष्णु स्मरणम, क्या विष्णु स्मरणम? भगवान का नाम। अभी 2-3 दिन पहले वो जो छोटे छोटे मैसेज आते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इस दिन ये कहा था, या इस आज का संदेश, उसमें श्रील प्रभुपाद का संदेश आया था कि भक्त की प्रार्थना ये होनी चाहिए कि मैं
कभी आखिरी सांस तक आपका नाम ना भूलें। हे कृष्ण मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं ना कभी भी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बचपन से मैं ये लाइन रोज सुनता आ रहा। मेरी माँ सुबह सुबह हमारे सो के उठने से पहले यही सब लाइनें गाती थी, और हमें नींद में भी सोते भी वो सब कान में पड़ता था। और जब शिल प्रभुपाद ने, जब हम इस्कॉन में आए तो सोचा ये सब चीज़ें पुरानी बेकार है, छोड़ो। जब ये मैसेज शिल प्रभुपाद का पढ़ा तो मुझे एकदम से वो लाइनें याद आ गई, बेकार नहीं है। शिल प्रभुपाद भी वही कह रहे हैं। शिल प्रभुपाद का मैसेज भी सेम है। हम सबको किसी ना किसी तरह से अगर अंत समय में भगवान नाम याद आ गया, भगवान का नाम, भगवान का कोई भी रूप, भगवान का कोई भी गुण, भगवान की कोई भी लीला, भगवान का कोई भी पार्श्व, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वह भक्ति में प्रगति कर सकता है। किस चीज को कहते हैं भक्ति में प्रगति करना? ये किसको? सरेंडर, आत्मसमर्पण को। आत्मसमर्पण, सरेंडर, भक्ति में प्रगति। और ह्यूमिलिटी, भगवान में हमें विश्वास कितना है, जो प्रोसेस हमें शिल प्रभुपाद ने दिया है उसमें हमें कितना विश्वास है, कितने दृढ़ निश्चय से हम प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास के अलावा और हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, प्रयास ही कर सकते। केवल प्रयास करते रहने से ही भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। आपके घर में अगर कोई बच्चा है, वो पढ़ाई करने वाला बच्चा, आप उसको चाहते हो कि ये अच्छे नंबर लाने का प्रयास करे। अगर जो वो कर रहा है, आपको दिख रहा है हर समय प्रयास कर रहा है, जब एग्ज़ाम हो, नंबर आए, बहुत अच्छे नहीं भी आए, क्या करोगे आप उसका? कूटोगे उसको, डांटोगे उसको, उसकी पीठ थपथपाओगे, बेटा जितना किया अच्छा किया, अगली बार और मेहनत करके देख लेना, पीठ थपथपाई जाएगी। तो अगर जो आपने भी सारा जीवन प्रयास किया, जो कुछ भी प्राप्त हुआ, आपको क्या लगता है भगवान आपकी पीठ नहीं थपथपाएंगे? क्या वो हमारे पेरेंट्स नहीं हैं? जिस तरह से हम, भगवान ने हमें एक तरह से छोटा छोटा भगवान बना के भेजा है अपने बच्चों के लिए, रास्तों को छोटा छोटा भगवान, कि आप अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जब तक अबोध हैं, बड़े हो जाते तो भगवान उल्टे हमारे बन जाते। कि उनकी लाइफ को हम नियंत्रण कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो बात दूसरी है, जब आगे चल के कोई दूसरा सीन नजर आता, लेकिन बचपन में तो यही है। तो जिस तरह से हम उनका भला चाहते हैं, उसी तरह से
भगवान भी हमारा भला चाहते हैं। जिस तरह से हम उनके प्रयास से प्रसन्न हैं, भगवान भी हमारे प्रयास से प्रसन्न हैं। तो भक्ति में प्रगति करने का अर्थ है कि हम अपना सरेंडर बढ़ा रहे हैं, आत्म निवेदन को बढ़ा रहे हैं, अपनी दैन्यता को बढ़ा रहे हैं। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वराण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास फलान। भक्ति अनुकूल मात्रा करिएरा स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भव वर्जन अंगीकार। जो हमारी भक्ति के अनुकूल है उसको अपना लो, जो हमारी भक्ति के प्रतिकूल है उसको। ये कुंजी है कि गृहस्थ भी कैसे सन्यासी बन सकता है, गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी कैसे हो सकता है। भक्ति अनुकूल मात्रा करिएरा स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भव वर्जन अंगीकार। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, क्योंकि वे गृहस्थ हैं अतः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की कोई आशा नहीं थी। आपको पता है बृहद भागवतमृता में नारद मुनि एक सर्वोत्तम भक्त की खोज के लिए निकले थे कि सबसे अच्छा भक्त कहाँ है, जिसके ऊपर सबसे अच्छा भक्त कौन, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा है भगवत कृपा है। भगवान की सबसे अधिक कृपा किस भक्त पे है, सबसे अच्छा भक्त कहाँ मिलेगा मुझे। तो पृथ्वी पे देखने के लिए आए कि पृथ्वी का नाम बहुत सुना है, शायद सबसे अच्छा भक्त पृथ्वी पे ही मिलेगा। तो कहाँ गए, प्रयाग। कौन मिला, एक बहुत सुशील ब्राह्मण जो अपने विग्रहों की शिलाओं की बहुत अच्छी तरह से पूजा कर रहा था और सारे गांव को आमंत्रित किया हुआ था आयोजन के लिए, सबको खूब संडे फीस्ट करा रहा। बहुत अच्छा सब कुछ आयोजन देख के नारद मुनि प्रसन्न हो गए। सारा प्रोग्राम हो गया, उसके बाद नारद मुनि ने उसके पैर पकड़ लिए कि मैं सर्वोत्तम भक्त ढूंढ रहा था, आप मिल गए मुझे। तो इस ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए। ब्राह्मण का क्या अर्थ होता है, आजकल लोग ये समझते ही नहीं कि ब्राह्मणों को ऐसा कुछ करना चाहिए। क्यों, आजकल ब्राह्मण का क्या धर्म है, मांगो लो धरो, देने का धर्म कम नजर आता है। लेकिन इस तरीके के ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कृपण कहते हैं। जो ब्राह्मण नहीं कृपण है। ब्राह्मण कौन है, जो दे। इसलिए राजाओं वगैरह को कहा गया दान किसको दो, ब्राह्मण को, जिससे कि वो बाकी सारे समाज में जाके उसको बांटे और समाज सुधार के लिए उस दान को यूज कर सके। जो बुरे व्यक्ति हैं वो अपने आप से ब्राह्मण से डर के दान लेने नहीं आएंगे। जो अच्छे लोग हैं वो ब्राह्मण के पास अपने अधिकार से भी आएंगे। तो राजा सबको जाके बांटे, उससे अच्छा ऐसा बताया गया कि ब्राह्मणों को बांटो, जिससे कि ब्राह्मण बाकी के समाज को लुक आफ्टर कर सके। तो ये ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए कि मैं तो कुछ भी नहीं, ये कार्य मैंने जो कुछ किया बहुत अच्छा तो लग रहा है, लेकिन साल में एक बार मैं सारे साल की अपनी आमदनी जोड़ के एक बार नहीं कर पाता।
बस मुझे नहीं लगता मैं इतना कोई भक्त हूँ, ना मुझे लगता मुझे मेरे ऊपर इतनी कृपा है। लेकिन हमारा जो लोकल राजा है वो यही काम रोज करता है, रोज। वो सर्वोत्तम भक्त। अब नारद मुनि वहां गए सर्वोत्तम भक्त की तलाश में, और राजा को देखा इतना भव्य तरीके से पूजाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो शाम को उन्होंने वो राजा के पैर पकड़ लिए कि मैं सर्वोत्तम भक्त ढूंढने के लिए निकला था, मुझे आप मिल गए। राजा ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 50-60 साल तक राज्य करूँगा, रोज भी मैंने ये सब कर लिया, कितना कर पाऊँगा, बहुत कम। मैं तो बहुत अल्पजीवी हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वोत्तम नहीं हो सकता। मेरे ऊपर तो मेरे हिसाब से बहुत निम्न रूप से थोड़ी सी कृपा है भगवान की। लेकिन अगर आप सर्वोत्तम भक्त को ढूंढ रहे हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो सबसे ज़्यादा कृपा पात्र है, तो आप इंद्र के पास जाओ। इंद्र बहुत अच्छे से ये सब सेवा करता है, और जब करता है तो भगवान स्वयं आके प्रकट हो जाते हैं। आप लोगों ने इंद्र की गलतियों की कथाएं सुनी है, इंद्र के दुराचार की कथाएं सुनी है, लेकिन इंद्र केवल वो नहीं करता, गलती तो वो कभी कोई एकाध करता है। इंद्र का वो जीवन नहीं है, कभी अभिमान में आ गया, कभी अहंकार में आ गया, या भगवान की लीला को हेल्प करने के लिए अहंकार दिखा दिया तो दिखा दिया, नहीं तो हमारा इंप्रेशन इंद्र के बारे में हमने जो कुछ सुन रखा है, पढ़ रखा है, उससे ही है। ये तो अत्यंत अहंकारी, दुरात्मा, दूसरों की स्त्रियों पे निगाह रखने वाला, और सबसे बुरा व्यक्ति तो यही है। सच्चाई वो नहीं है, वो गलती करते हैं, गलती तो करते हैं। कोई भी कथा गलत नहीं है, वो सब सही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जब वो गलती नहीं करते तो बहुत सारा अच्छा कार्य भी करते हैं। तो इंद्र के पास गए और इंद्र को कहा कि मुझे मिल गया सर्वोत्तम भक्त। इंद्र ने कहा मैं तो, क्योंकि भक्त का ये भाव होता है कि दूसरों के गुण देखो और अपने अवगुण। तो इंद्र ने सारे अपने अवगुण दिखा दिए। आपको पता है, जब भगवान स्वयं व्रज में थे, मैंने उनके ऊपर अपने बादल भेज दिए। मैंने भगवान के साथ इतना बुरा किया और उन्होंने मेरे प्रणाम करते ही मुझे क्षमा करके भगा दिया। जैसे कि कोई छोटा सा नर्सरी का बच्चा कोई गलती कर ले, आपसे आके क्षमा मांगे, आप क्या करोगे? चल भाई ठीक है और क्या करोगे? ज़्यादा ये कह दो कि भाई दोबारा से मत करना, और क्या। छोटा बच्चा है, ऑलरेडी क्षमा मांग रहा है, क्या करोगे सर? तो उनको लगा कि मैं इतना तुच्छ हूँ कि उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं। आपने कभी सुना है कृष्ण ने इंद्र को डांटा था इतनी बड़ी गलती करने के बाद? नहीं डांटा, उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं। और जहाँ तक आपका कहने का सवाल है कि मेरा जीवन इतना बड़ा है, मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी के एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो अगर जो आपको सर्वोत्तम भक्त देखना है तो जाओ ब्रह्मा को पूछो।
अब ये भूलोक से देवलोक गए हैं, देवलोक से सत्यलोक गए हैं। सारी कथा बताने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको पांडवों तक लाना चाहता हूं। ब्रह्मा ने नारद मुनि को शिव के पास भेजा। अब ये जर्नी, ये यात्रा शिवलोक तक पहुंच गई। शिवलोक, सदा शिवलोक वैकुंठ है। शिव जी ने कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा कृपा पात्र तो प्रहलाद है। प्रहलाद के लिए एक खंभे में से प्रकट हो गए थे भगवान, स्वयं आके उसकी रक्षा की। प्रहलाद के पास गए तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ दिए, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे लिए तो एक बार आए थे, मानता हूं आए थे, भगवान का एहसान मानता हूं, कृतज्ञ हूं, लेकिन बस एक बार। पांडवों को देखो, जितनी बार उनके जीवन में संकट आया, हर बार भगवान स्वयं आ गए। तो मैं आपको, बीच में हनुमान जी भी हैं, मैं आपको उस लेवल पे ला रहा था कि ये पांडवों का स्थान कहाँ है। नारद मुनि पांडवों से कह रहे, तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों पे को पवित्र करने वाले अनेक अनेक संत जन तुम्हारे घर में सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। और किसी का क्या कहना, सामान्य अतिथि के रूप में स्वयं कृष्ण तुम्हारे घर आते हैं, कई बार बिना बुलाए भी आ गए। तो इतने भाग्यशाली हैं भगवान, युधिष्ठिर महाराज और पांडव। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, चूंकि वे गृहस्थ हैं, अतएव उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की आशा नहीं थी, इसलिए उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि भवबंधन पार किस तरह हो पाएंगे। नारद मुनि ने अपना उदाहरण दिया। नारद मुनि ने क्या उदाहरण दिया? पिछले जन्म में मैं एक गंधर्व था, यही 5-6 श्लोक पहले उदाहरण। मैं एक गंधर्व था, बहुत सुंदर शरीर, सारे गंधर्व स्त्रियां मेरे को देख के उत्तेजित होती थी या जो कुछ भी। और एक दिन क्या किया, संकीर्तन में भगवान के नाम का गुणगान करने की जगह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवताओं के नाम का गुणगान कर दिया। संकीर्तन का अर्थ है केवल भगवान के नाम का संकीर्तन। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्ण, या कोई भी कृष्ण के अवतार, कोई भी कृष्ण का रूप। किसी भी देवी देवता का संकीर्तन नहीं है। उन्हें श्राप मिला शूद्र हो जाने का, सब कुछ खो देने का, शूद्र हो जाने का। शूद्र होने के बाद भी उन्होंने मेहनत की। एक शूद्र स्त्री के घर में पैदा हुए जो बर्तन साफ करने का काम क्या करती थी। वहां से उनको वैष्णवों का प्रसाद मिला, साधु संग मिला, और वो उनको कहां से कहां ले गया। तो नारद मुनि अपना निजी उदाहरण देके बता रहे हैं कि भक्तों की संगति तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने से मनुष्य कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना संदेह के परम सिद्धि, परम पद को प्राप्त कर सकता है। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुंदर ये श्लोक है, इतना सुंदर इसका अनुवाद है और इसका भावार्थ है। इसको हम शाम तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन टाइम अभी इतना ही है। और हम चाहते हैं कि आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप वो पूछ सकें।
इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, किसी के पास कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका, कोई भी निवारण, तो अवश्य बताएं। ये श्लोक पूरी तरह से पुष्टि करता है कि जो मार्ग आप लोग फॉलो कर रहे हो वो आपको भव बंधन से अवश्य छुड़ा देगा। डायरेक्ट भागवतम से पुष्टि है, और पुष्टि कौन दे रहा है? स्वयं नारद मुनि। स्वयं नारद मुनि पुष्टि दे रहे हैं। एनी क्वेश्चन? यस, कोई माइक है? हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अभी जो अपन नाम संकीर्तन करते हैं तो फिल्मी धुन, उसमें भी फिल्मी धुन का इस्तेमाल होता है, तो ये भी अपराध है। किस चीज़ का? फिल्मी धुन होती ना, फिल्मी गानों की धुन। हरे कृष्णा संकीर्तन है ना, हाँ। फिल्मी गीतों के जो धुन है, धुन रहती ना, फिल्मी धुन, हाँ, उसमें गाया जाता है। हरे कृष्ण संकीर्तन को फिल्मी धुन में करने से अपराध होता है। ओके, आपको क्या लगता है कि फिल्में पहले बनी या हरे कृष्ण महामंत्र? धुनें पहले बनी या बॉलीवुड? सरगम पहले बनी या बॉलीवुड? ये जितने भी धुनें, जितने भी ट्यून वो सब सरगम पे आधारित हैं। सरगम देवी सरस्वती के थ्रू स्वयं भगवान देते हैं। वो सरगम का केवल और केवल पर्पस, उसका जो ध्येय है वो ये है कि भगवान नाम का, भगवान के गुणों का गुणगान करना है। तो सरगम का हर सुन, सरगम का हर सुर, हर ताल, हर धुन, हर ट्यून जो आपको फिल्मी दिख रही है वो एक्चुअली भगवान की दी हुई है। उसको अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के लिए यूज करते हैं तो वो उसका सही यूज है। क्योंकि इन दोनों को किसी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने नहीं बनाया। आप रेडियो पे सुनोगे ये धुन इसने बनाई, मुझे नहीं पता क्या क्या नाम होते हैं, लेकिन जो कुछ भी होते हैं वो गलत अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि उनकी बनाई हुई है। वो सब सरगम पे आधारित है। सरगम भगवान से आई है, सरगम बॉलीवुड ने नहीं बनाई। हमारे वेदों में सारे सुर दिए हुए हैं, इन सुरों से मिला के सरगम बनती है, ताल बनती है, धुन बनती है। ये सब भगवान की और भगवान की ही सेवा में यूज किए जाने चाहिए। तो अगर जो कोई अच्छी धुन है तो हम उसको उठा के अगर भगवान नाम के लिए यूज करते हैं तो वो उसका सदुपयोग है। किसी मरे गिरे को कूड़े में से, करकट में से, दुरासनों में से उठा के आप भक्ति में ला रहे हो तो क्या कोई कहेगा कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने बुरे व्यक्ति को भक्ति में ला रहे हो? यही तो हम करते हैं, हमारे गुरु भी यही करते हैं, उनके गुरु ने भी यही किया, हम तो वही करते हैं। हम प्रचार करने के लिए उच्च कोटि के ब्राह्मणों को नहीं ढूंढते। कहाँ कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण मिलेगा चलो उसको कहें इस कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्वाइन करें? नहीं, हर जीवात्मा हमारे लिए सेम है, क्योंकि हर कोई भगवान का अंश है। ममे वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन। जहाँ हर कोई भगवान का अंश है, हर किसी को भक्ति का अधिकार है। उसी तरह से हर सुर, हर सरगम, हर धुन, हर लय, उसको ये अधिकार है कि वो भगवान नाम के लिए यूज की जाए। और अगर हम वो करें तो हम मेरे हिसाब से कुछ बुराई नहीं कर रहे। ठीक है? यस प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश है।
और ये जो सृष्टि है ये भगवान ने बनाई हुई है। Yes. और ये माया है ये भी भगवान ने बनाई हुई है। Yes. सब भगवान का बनाया हुआ है। Yes. तो हमारे कर्म और भक्ति अलग कैसे हो जाती है? जो हम कर रहे हैं वो भी तो भगवान की जो कर्म है वो भी तो भगवान हमें जो कर रहे हैं वो कुछ जो भी करते हैं वो मतलब हम अंश ही हैं, तो वो भक्ति और कर्म अलग कैसे हो जाती है? भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते। आपके मन को, आपकी स्वेच्छा को वो छीन नहीं लेते। अगर आपकी स्वेच्छा को भी वो छीन लें तो आपसे वो जबरदस्ती अपने आप को प्रेम करवा सकते हैं। लेकिन प्रेम जबरदस्ती नहीं होता। जो जबरदस्ती हो उसको प्रेम नहीं कह सकते। तो वो चाहते हैं आप स्वेच्छा से सब कुछ त्याग के भगवान के पास आओ। तो सब कुछ त्यागने के लिए ये सारी दुनिया की माया उन्होंने बनाई है। मिलियंस ऑफ कलर्स बनाए हैं, जा इनको जाके एंजॉय कर ले। जब तेरा मन भर जाए तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे। तो ये सब चीज माया में हमें फंसाने के लिए, ये दुनिया भर के ऑप्शन देने के लिए। जब जीव कहता है मैं ये सबको त्यागता हूं, मुझे केवल आप चाहिए, जब उसका हृदय अंदर से कहता है हे कृष्ण मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं ना कभी भी तुम्हारा। मुझे कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब ये पक्का हो गया तो आपको कृष्ण अवश्य मिलेंगे। अगर वो लास्ट चीज भी भगवान कंट्रोल कर लें, आपकी स्वेच्छा को भी वो कंट्रोल कर लें, तो फिर प्रेम तो रह नहीं जाता। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। और प्रेम केवल स्वेच्छा से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये माताओं का प्रश्न है। हरे कृष्ण जी। ब्रह्मा जी सृष्टि के करता है और उन्हें वेद का भी ज्ञान है, सारा ज्ञान रहते हुए भी ये ब्रह्म विमान लीला कैसे हुई? जब उनको ये सब मालूम था, ब्रह्म विमोहन लीला, हाँ, उनके द्वारा जो क्या है कि भगवान की माया, भगवान भगवद गीता में कहते हैं देवे ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। तो जो कोई भी जीव है, जीवात्मा है, भक्त है, जो कोई भी है, वो सब्जेक्ट टू मेकिंग ए मिस्टेक है। तो सबसे ऊंचे जीव, सबसे महान हम आम जीवों में कौन है? ब्रह्मा। तो भगवान ये प्रूव कर रहे कि देखो ब्रह्मा भी गलती कर लेते हैं, क्योंकि ये जीव है, रोज रोज नहीं करते। अगेन मार्क कर लेना है, ब्रह्मा रोज रोज गलती नहीं करते। ऐसा मत समझना कि ब्रह्मा गलती के पुतले, गलती के पुतले तो हम हैं, हम रोज रोज गलती करते हैं। ब्रह्मा कभी इतनी आसानी से गलती नहीं करते, लेकिन जब भगवान की माया का जाल उन पे वो छोड़ देते हैं। यहाँ पे वो पिक्चर लगी हुई थी आपके सर के ऊपर कि छोटे छोटे बालक आके भगवान से कह रहे हैं आप अपना आँख बंद कर लो, मुंह खोल लो, मैं आपके मुंह में रसगुल्ला डालने वाला हूँ। और डाल दी घास। मैं आपके मुंह में संदेश डालने वाला हूं, मेरी माँ ने बहुत सुंदर संदेश आपके लिए बनाया, मुंह खोलो, आंख बंद कर लो। भगवान के मुंह में फूल डाल दिया। अब भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो, उसका मतलब ये थोड़ी उनके मुंह में पुष्प डाल दो। वो पुष्प को स्वीकार करते हैं, मुंह में थोड़ी स्वीकार करते हैं। तो जब ये सब देखा ब्रह्मा ने, तो लगा ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और छोटे छोटे बच्चे इसकी ये हालत कर रहे हैं, इसकी खिल्ली उड़ा रहे छोटे छोटे बच्चे, ये नहीं हो सकता सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। माया असर कर गई और ब्रह्मा ने मिस्टेक कर दिया कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नहीं हो सकता।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और हालत ये है, छोटे छोटे बच्चे आके इसके मुंह में घास डाल रहे हैं, ये कहाँ का सर्व कारण कारणम है। तो भगवान ने उन्हें समझा दिया कि मैं ये भी हूं और मैं सर्व कारण कारणम भी हूं। ठीक है, नेक्स्ट। धन्यवाद। पांच तरीके के भोजन, एक को चाटा जा सकता है, एक को चबाया जा सकता है, एक को चूसा जा सकता है, एक को पिया जा सकता है। इस तरह के पंचग्रास, पांच तरीके का पंचग्रास मीनिंग पांच तरीके का भोजन। भगवान चाहे उसको आंखों से खा लें, यस। तो जैसे हमारे लिए या हमारे गुरु के लिए चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसाद पंचग्रास, इसलिए क्योंकि भगवान के लिए यहां रेफर हो रहा है। भगवान तो आंखों से भी खाते हैं, यस। कृष्ण एक शरणम, हमें ये जानना है, लेकिन हम कहीं कहीं सुनते हैं कि डेमिगॉड्स को भी हम वर्शिप करते हैं। जैसे बताते हैं कुछ डिवोटीज भी तो सुना है कि जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी को सर्व करना चाहिए, सरस्वती पूजा है तो उस दिन उनको सर्व करना चाहिए। जैसे नवरात्र है तो हमें नवरात्र में उस समय पे सर्व करना चाहिए, बिकॉज हम हर समय वो कृष्ण को ही सर्व करें, लेकिन जब उनका पर्टिकुलर डे है तो उनको सर्व करना चाहिए। जैसे कुल देवी है जो स्टार्टिंग से, कौन बता रहा है सर? ऐसा हमें सुनने में आता है। तो एक वो माइंड में इम्प्रेशन समझ नहीं आता कि जब हम बोल रहे हैं जैसे बता, इस्कॉन में तो कोई नहीं कहता है सर। जी उसके हिसाब से तो फिर हर मंडे को आपको शिव पूजा कर लेनी चाहिए और हर ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर चले जाना चाहिए। तो मैं जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रही थी कि नहीं, इस्कॉन में हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपने कृष्ण की पूजा कर ली मंडे को तो शिव जी की पूजा उसमें इंक्लूडेड है। आपने ट्यूसडे को कृष्ण की पूजा कर ली तो हनुमान जी की पूजा उसमें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि हम हनुमान को नहीं मानते, ऐसा नहीं कि हम हनुमान को तिरस्कार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हनुमान भक्त नहीं है, ऐसा नहीं कि हम हनुमान की पूजा को निरस्त कर रहे हैं, लेकिन वो हम कृष्ण की पूजा के रूप में ही कर रहे हैं। कृष्ण की पूजा हो गई तो सबकी हो गई। श्रील प्रभुपाद ने भी कहा कि श्रील प्रभुपाद को अर्ली डिसाइपल्स ने पूछा, आप हमें कृष्ण की पूजा, कृष्ण का नाम, कृष्ण का ही सब कुछ करते हो, आपका क्या, हम आपका करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम अगर कृष्ण का करोगे उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो ये हमारी इस्कॉन की फिलॉसफी है। आई डोंट नो ये वाली कहाँ से आ रही है, कौन इसका प्रचार कर रहा है, कम से कम इसका दूसरी बात ये भी है कि उसमें बुराई नहीं। मान लो आपको कहीं किसी ने शिवरात्रि को बुलाया है और आपको जाना जरूरी है तो कोई पाप नहीं हो जाएगा। आप अपनी हरे कृष्ण महामंत्र की जपमाला लेके अगर जो जरूरी है तो शिवरात्रि में जा सकते हो, ऑल्दो आपका मन नहीं लगेगा वहाँ क्योंकि वहाँ जो कुछ होता है वो फिर आपको नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पाप हो जाएगा। और अगर आपको किसी प्रेशर की वजह से घर में भी शिव पूजा करनी पड़े तो भगवान के प्रसाद से शिव पूजा भी की जा सकती है, भगवान के प्रसाद से, भोग से नहीं। जैसे प्रसाद होते हैं, जैसे हनुमान जी के टेम्पल से प्रसाद होता है, तो वो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? डेमिगॉड्स का प्रसाद, डेमिगॉड्स का प्रसाद आपको ढूंढना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जो आपके आगे आ जाए तो उसका निरादर भी नहीं कर सकते।
निरादर करेंगे तो डेमिगॉड्स तो हमसे कहीं ऊपर है। हमें डेमिगॉड्स को भोग लगाना नहीं है, डेमिगॉड्स का प्रसाद ढूंढना नहीं है, लेकिन अगर हमारे आगे आ जाता है तो हम उसका निरादर नहीं कर सकते। उसका निरादर करने से अपराध हो जाएगा। बोलो, अभी क्लास एंड होने वाली है। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण महाराज जी। यस महाराज जी, ये दामोदर लीला में जसोदा मैया जब कृष्ण भगवान को बांध रही थी, कौन सी लीला में? दामोदर लीला जी, तो मैया को 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी रस्सी कम पड़ गई। यस, और भगवान जी नहीं बंध रहे थे, तो भगवान जी हमें क्या संदेश देना चाहते थे माता जी के बारे में? भगवान ये संदेश देना चाह रहे हैं कि असल में लीला ये है, मुझे आपकी आवाज़ पूरी तरह से समझ में नहीं आई, आवाज़ यहाँ गूंज रही है कि जब यशोदा मैया हार गई कि मैं कितनी भी रस्सी जोड़ रही हूँ इस कन्हैया को बांध नहीं पा रही, तो उन्होंने हार के कृष्ण को समर्पण किया कि तू ही मुझे बता मैं तुझे कैसे बांधूं। भगवान ने उस समर्पण को स्वीकार किया और दोनों रस्सी लंबी करके उनके हाथ में दे दी, ले मैया तू मुझे बांध ले। तो ये भी भाव है, उसका शब्द आता है भक्तिबद्धम, दामोदरम भक्तिबद्धम। वो रस्सी से नहीं बंधे, वो भक्ति से बंधे हैं, भक्तिबद्धम है वो, रस्सी बद्धम नहीं है। महाराज जी, एक हम बात हम कहते हैं, जैसे जो भगवान ने कहा कि जो तुम कर्म कर रहे हो तो हम भगवान को समर्पण करते हैं, चाहे हम निष्काम करते हैं, जो भी काम करते हैं और भगवान को सौंप देते हैं, तो क्या वो भक्ति होती है या उसको क्या कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं? जो कुछ भी करो भगवान को समर्पित करो। हाँ, भगवान ने कहा कि जो भी कर लो आप, मतलब मेरी शरण में आ जाओ और जो भी कर्म कर रहे हो मेरे को सौंप दो, जो हम कृष्णा पश्चिम में कहते हैं, वही भगवत सेवा है। वही भगवत सेवा हुई ना। अकर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। कृष्णानुशीलनम, जो चीज़ से भगवान को प्रसन्नता होगी मैं वो ही करता। कृष्णानुशीलनम, भक्ति उत्तम। नहीं मानते हैं या हमारे गुरु कहते हैं कि आप ऐसा करो, जैसे अब एक माँ है वो अपना बच्चे को पालन पोषण कर रही है, यस, और ये मान कर रही है कि भगवान इससे खुश है, तो ये हाँ। भक्ति है या इसको हम निष्काम कर्म करेंगे? हाँ, भक्ति है। अगर जो वो उस बालक को पाल के भगवत सेवा में लगाना चाह रही है, अगर जो वो उस बालक को पाल के वो ज़्यादा हैप्पी है कि शराबी कबाबी बने, भक्त ना बने, तो फिर वो भक्ति कहाँ है? भक्ति तो वो तब है जब इस बालक को पाल के कल को मैं इसको इसके घर जाने का रास्ता बताऊंगी, इसको भक्ति में लगाऊंगी, भगवान की सेवा में लगाऊंगी। कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, वो मैं इसको बनाऊंगी, तो वो बच्चे को पालना भक्ति। वो समझती है कि कल को ये मेरी इंद्रियों की तृप्ति करेगा, मेरे लिए कमा के लाएगा, मुझे बैठा के खिलाएगा, इसकी बहू आएगी मेरे पैर दबाएगी। भूल जाओ। कीप सिटिंग। प्रभु, मैं महाराज में पश्चिम डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग से आई हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रश्न है आपसे, कार्तिक मास से आया था और एक प्रश्न है कि मैंने मेरा दादा बहुत इंडिपेंडेंस होने से पहले ही फर्स्ट का जमीन अकबाई किया था, और अभी वो गोरखलान का जो लड़ाई चल रहा है और गोरखलान का लोग ने गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट लैंड है वो जब्त करके अपना अपना बिल्डिंग बना लिया है। और मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर मोदी से डायरेक्ट
डायरेक्ट मानकर हम किसी इलीगल काम नहीं करेंगे। डायरेक्टली मानकर वो संबंध के लिए मांगने के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। और वो संबंधित इतना बड़ा बड़े बड़े महात्मा और बुद्धिमान है। तो काफ़ी पर्सनल प्रश्न है, आप इधर आके मेरे से पूछ लेना। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई फिलोसॉफिकल प्रश्न? ये माता जी को मैं पर्सनली यहाँ आ जाओ, मैं आपको प्राइवेटली बताता हूँ क्या क्या पूछ रहे। नो अदर क्वेश्चन। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।